बच्चों हेलो। हम लोग रैशनल नंबर लास्ट क्लास में किए थे, आप लोग को बताए थे कि रैशनल नंबर क्या है। उसके बाद हम लोग ये भी देखे थे कि रैशनल नंबर या तो इंटीजर्स के फॉर्म में होता है या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में, और जो फ्रैक्शन के फॉर्म में था उसको हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए बताए थे कैसे करेंगे। ओके, और ये डेसिमल एक्सप्रेशन आप लोग देखे थे कि दो तरह का होता था, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ओके, रैशनल है तो या तो टर्मिनेट करेगा या फिर टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो इट मस्ट बी रिपीटिंग, तो वो रैशनल नंबर होगा। ओके, हम डिवीज़न करके टर्मिनेटिंग डेसिमल देखे थे, उसको मतलब लाइक डेसिमल का टर्मिनेशन ये देखे थे हम लोग, फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब देखे थे। ओके, एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल का सेंस भी देखे थे, उसका मतलब क्या होता है। ओके, सो अब फ्रैक्शनल फॉर्म को डेसिमल फॉर्म में तो एक्सप्रेस कर लिए, अब हम यदि आपका डेसिमल फॉर्म में है उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में एक्सप्रेस करना रहे तो वो कैसे करें। ओके, तो यदि टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो तो बड़ा सिंपल है, लाइक 2.5 है, इट कैन बी रिटन एज 25/10, ये सब बचपन बहुत छोटे से करते आ रहे हो, ठीक है। लेकिन अब यदि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग फॉर्म में है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है लेकिन रिपीटिंग है, ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 1.3 और यहाँ पे बार दे दी है, ओके, सो इट मीन्स लाइक इट इज 1.3333 अप टू इनफाइनाइट। ओके, एंड एज वी हैड ऑलरेडी टोल्ड, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड कि आपका जो रैशनल नंबर है यदि उसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करे, ओके, डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करे तो वह या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है वो सभी रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर है तो इसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, तो इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करें। ओके, सो सबसे पहले इसका मतलब ये देख लीजिए, 1.3 पे बार कहने का मतलब 1.33333, इट इज नॉट एंडिंग, इट इज गोइंग ऑन अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। ओके, तो इसमें से टर्मिनेट आपका रिपीटिंग ब्लॉक्स कौन सा, रिपीटिंग नंबर कौन सा है, दैट इज 3। ओके, सो इसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 1.3 यूज पे बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। ओके, सो क्या करेंगे, 1.3 सॉल्यूशन 1.3 पे बार इज इक्वल टू x मान लेते हैं, लिख। ओके, सो हमको पता है कि इफ लेफ्ट हैंड, इफ बोथ ऑफ द साइड्स आर इक्वल, इफ इक्वल इज मल्टीप्लाइड बाय द इक्वल, रिजल्ट विल बी इक्वल। ओके, सो मेरा सारा प्रॉब्लम यहाँ पे ये डेसिमल के बाद वाला ये जो रिपीट कर रहा है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम डेसिमल वाले टर्म्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो भी रिपीटिंग डिजिट्स है उसको डेसिमल से बाहर लाएंगे। ओके, तो यहाँ पे 1.3 पे बार है, 333 अप इनफाइनाइट है। ओके, तो यहाँ पे रिपीट क्या कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है, तो उसको हम डेसिमल से बाहर लाना चाहेंगे। ओके, तो डेसिमल से बाहर लाना है मतलब डेसिमल को एक प्लेस राइट हैंड साइड ले जाना है, इसके लिए हमको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। डेसिमल को जितना प्लेस हम लोग राइट हैंड साइड ले जाना है उतना प्लेस, उतना 1 पे उतना 0 जगह के मल्टीप्लाई करें। ओके, सो मल्टीप्लाइंग इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10 से क्यों, बिकॉज हमको 3 को बाहर डेसिमल के बाहर लाना है। ओके, तो मतलब एक डिजिट को लाना है इसलिए 1 के बाद 1 0 पुट कर दिए 10। ओके, तो जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 1.333 अप टू इनफाइनाइट है। ओके, जब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया अप टू इनफाइनाइट, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया डेसिमल इधर चला गया तो क्या हो जाएगा 13 पॉइंट, फिर भी 13.3333 अप टू इनफाइनाइट फिर भी है, तो इसको हम 13.3 पे बार कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 10x। ओके, गॉट इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेसिमल के बाद यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो मेरा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है उसको खत्म हो जाएगा। 13.3 पे बार इज इक्वल टू 10x है, और यह
1.3 पे बार इज इक्वल टू एक्स है, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद तो सेम चीज़, तो ऐसे खत्म हो जाएगा। अब 13 माइनस 1 दैट इज 12 इज इक्वल टू 9x एंड हैंस 10x minus 1x that is 9x. So x is equal to 12 divided by 9. को हम एलिमिनेट करें तो 3 4s are 12, 3 3s are 9. It will be 4 upon 3. Okay. So 1.3 per bar is equal to 4 upon 3. Okay. Okay. Express 0.53 and the bar is existing on 5 and 3 both in the form of p by q. Okay, तो अभी यहाँ पे कितने डिजिट आपका रिपीट कर रहा है, दैट इज 2। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 0.53 53 53 53 अप टू इनफाइनाइट। ओके, तो इसको हम x एज्यूम कर लेंगे, इक्वेशन 1। अब यहाँ पे कितना, यहाँ पे 0.53 और यहाँ पे बार देना होगा आपको। ओके, तो यहाँ पे कितना डिजिट रिपीट कर रहा है, दैट इज 2। तो मतलब उनको डेसिमल के बाहर आपको यहाँ पे 0.53 53 53 ये ऐसे अप टू इनफाइनाइट है। ओके, तो डेसिमल को हमको इस 53 के बाद लाना है, तो 2 प्लेस हमको राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है। इसके लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई विथ 1 के बाद 2 जीरो लगा, दैट इज 100। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 100। सो ये क्या हो जाएगा आपका, तो डेसिमल इधर आ जाएगा, तो ये क्या 53 पॉइंट, फिर भी ये 53 53 53 ये इनफाइनाइट ही रहेगा, तो हम इसके ऊपर बार पुट कर सकते हैं और ये क्या हो जाएगा 100x। इसको इक्वेशन 2 कर ले। अब फिर से ये डेसिमल के बाद सेम चीज़ आ गया है, तो मेरा आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा 53.53 पे बार इज इक्वल टू 100x, और ये क्या है 0.53 पे बार इज इक्वल टू x। हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये वाला डेसिमल के बाद वाला तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 53 माइनस 0 दैट इज 53 इज इक्वल टू 99x एंड हैंस x इज इक्वल टू 53, और ये इधर आ जाएगा तो 53 अपॉन 99। इट शुड बी द आंसर। ओके ओके, अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि डेसिमल के बाद कुछ रिपीटिंग डिजिट है, कुछ नॉन रिपीटिंग डिजिट है। ओके, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, एक्सप्रेस 32.1235 इन द फॉर्म ऑफ p by q। ओके, ये क्वेश्चन है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है उसको डेसिमल से बाहर लाएंगे। तो यहाँ पे पहले इसको एज्यूम कर लेते हैं 32.1235, उसके बाद 35 पे बार इज इक्वल टू x। इसको ये एज्यूम कर ले, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। अब सबसे पहले इसको हम 2 स्टेप्स में करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका नॉन रिपीटिंग डिजिट है डेसिमल के बाद, उसको डेसिमल के बाहर लाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 32.1235 और बार इज एग्जिस्टिंग ऑन 35 ओनली, दैट मीन्स 1 2 रिपीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया 32.1235 35 35 35 अप टू इनफाइनाइट। तो सबसे पहले 12 को इस 1 2 को बाहर लाएंगे। इसके लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 100, सो ये क्या हो जाएगा 3212 मीन्स 3212.35 पे बार इज इक्वल टू 100x हो जाना चाहिए। इसको इक्वेशन 2 एज्यूम कर लेते हैं। ओके, अब फिर मेरा यूजुअल पहले जैसा हो गया है। तो अब डेसिमल के बाद अब ये क्या है 35, या रेफरिंग डिजिट क्या है 35, रिपीटिंग ब्लॉक 35। अब इसको डेसिमल के बाहर लाना है, मतलब फिर से इसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 100, तो यह क्या हो जाएगा 321235 पॉइंट, फिर 35 अप टू इनफाइनाइट है, तो 35 पे बार पुट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये 10,000x हो गया। ओके,
अब यहाँ पे डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स आ गया, तो अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट कर दे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 32123.35 पे बार इज इक्वल टू 10,000x एंड इट इज 3212.35 पे बार इज इक्वल टू 100x। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो डेसिमल के बाद सेम चीज़ है, इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इज इक्वल टू x, okay? So therefore x, we can find the value of x, okay? So इस तरह से हम लोग यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल पे दिया रहा, तो उसको हम आराम से पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, सो आई एम गिविंग यू सम ऑफ द होमवर्क असाइनमेंट। ओके, आई एम गिविंग सम ऑफ द होमवर्क क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क। ओके, सो एक्सप्रेस द गिवन नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एक्सप्रेस द गिवन number in the form of P by Q. Okay, number 1 0.53 and body is sitting on 53. It is 2.93. Question number 3. Okay, question number 3 is 1.323 and body is existing on 2 and 3. Okay, question number 4 0.0032 bar is existing on 3 2 only. Question number 5 0.235. Okay, and sixth number question 18.48 and bar is existing on 48. So this is your homework assignment. Okay, so that's all for today. कल फिर कंटिन्यू करेंगे।